नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं। चाहे वह कोई भी हो, अपने जीवन में रिश्तों में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान कैसे करें। बताया गया है कि यहाँ पर पूरे 18 अध्याय शामिल किए गए हैं और प्रत्येक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे हमारे जीवन में आने वाले सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान समाहित है जो इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। हम सबके जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। यह गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है और यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और ईश्वर का अस्तित्व कैसे है। क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या यह जीवन वास्तविक है या भ्रम? लेकिन क्या हमने सोचा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम बिना थके और बिना किसी मार्गदर्शन और सही दिशा के भी सफलता पा सकते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जो इस धरती पर न केवल हमें बल्कि ब्रह्मांड के वर्तमान और भविष्य को सबसे बड़ी शिक्षा देता है। वह भगवान श्री कृष्ण हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण। आज की तारीख से तो पता नहीं, ऐसा ज्ञान तुम्हें कई युगों पहले दिया गया था। जब आप अपने जीवन में खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक गीता है। भगवद गीता का ज्ञान उपलब्ध है और यह आपका अधिकार है कि आप इसे समझें और इसे अपने जीवन में अपना मार्गदर्शक मानें। भगवद गीता के ज्ञान को समझने से आपको यह अद्भुत अनुभूति होगी कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे सच्चे उद्देश्यों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ले चलूंगा और यहाँ मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिरकार भगवान ने अपना ज्ञान देने का फैसला क्यों किया। तो आइए हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चलें, जहाँ पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं और यहीं से भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन की मानसिक दुविधा पर आधारित है। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। भले ही हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास योग्यता हो, लेकिन फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफलता नहीं पा पाते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इंसान किस तरह बदल सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में सुख की असंख्य आशाएं थीं। उसके पास एक बड़ी सेना थी। इसमें गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के पांचों भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से परिवारों के बीच का युद्ध था। पांडव और कौरव दोनों एक ही हैं। वह एक बड़े परिवार से थे और इसके बावजूद उनका इरादा सभी को जीतने का था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपनी सेना लेकर आगे आए ताकि वे देख सकें कि उन्हें किस किस को मारना है। इस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ रोक दिया, उसे मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की सेना में दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के सामने खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को बाण चलाना भी सिखाया था। युद्ध भूमि में अर्जुन जिधर भी देखता, वे दोनों वहीं दिखाई देते। केवल परिवार के सदस्य और गुरुओं के शिष्य ही दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और कृष्ण से कहा कि यहाँ सभी लोग मेरे खून के रिश्तेदार हैं। मैं युद्ध में अपने ही लोगों को नहीं मार सकता। मैं इस राज्य के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यदि कोई तीनों को दे भी दे तो भी मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए जिसमें मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। गीता के इस प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक चिंतन कैसा होता है।
कभी कभी हमें यह पता नहीं होता कि हमारे कार्य करने का इरादा क्या है, हमें किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और जब हम किसी भी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम अपना धैर्य खो देते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में विशेषज्ञ थे और वे लड़ाई में बहुत अच्छे थे। वह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे जिन्होंने उन्हें मैदान में धनुष उठाने की कला सिखाई थी, लेकिन मोह के कारण वह धर्म के बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों तो हमें अपनी आसक्ति को खुद से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से दिल से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को समझ नहीं पाता। बदले में आपको उसका प्यार पाने का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक यह आसक्ति रहेगी तब तक तुम अपनी आत्मा के धर्म का पालन करोगे। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण पूरा नहीं कर सकते। मनुष्य 5 संख्याओं से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अंततः मनुष्य इसी में विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें क्रोध के सबसे बड़े कारण और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? ऐसे शब्द तुम्हारे जैसे महान योद्धा के मुख से शोभा नहीं देते, इसलिए अपने मन की यह दुर्बलता छोड़ दो और पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से तो यही बेहतर है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं है। मुझे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई व्यक्ति उससे कुछ भी पूछ सकता है और वह नहीं देगा? यहीं से भागवत गीता का ज्ञान शुरू होता है, जिसे आपको भी जानना चाहिए और अर्जुन की भावनाओं को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम अचानक डर गए हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तभी मरेंगे जब तुम इन्हें मारोगे और तुम्हें ही इन्हें मारना पड़ेगा। इन सभी लोगों का पूर्व जन्म या भविष्य जन्म से कोई संबंध नहीं है। वे भी आपकी तरह शाश्वत हैं। इसलिए हे अर्जुन, जैसे तू पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू मरता नहीं। मैं किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु पर केवल मेरा ही नियंत्रण है। आप तो बस उनकी मौत का एक कारण हो, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है और आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को छोड़ देती है। जिस प्रकार आप अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, उसी प्रकार जैसे कछुआ अपने आप में सिमट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना बंद कर देता है, उसे स्थिर मन वाला कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मन से हर प्रकार का भय, भावना और क्रोध समाप्त हो जाता है, वह व्यक्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने पर शांत रहता है। अगर हम किसी काम को करने के बारे में सोचते रहते हैं तो वो इच्छाएं हमें अच्छी लगने लगती हैं, फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई बाधा आती है तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्से में हम खुद को मार लेते हैं। हम हार जाते हैं और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूल जाते हैं और अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और उनका गुलाम नहीं बनता है, उसका आंतरिक मन शुद्ध रहता है। उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, जब ये चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वह कभी भी शांति में नहीं रह सकता है, और जब उसे शांति नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी स्थिति एक नाव की तरह है।
जिसे अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में ले जाने की स्वतंत्रता दी जा सके। स्थिर मन वाले प्राणी समुद्र के समान स्थिर रहते हैं और इसी प्रकार के प्राणी मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। दोस्तों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, और आज तक आप में से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों की मृत्यु नहीं देखी है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में एक दिन उनके सबसे प्रिय लोगों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा अवश्य होगा, लेकिन उस समय दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं हमें याद दिलाया है कि हम अपने जीवन से पहले भी इस संसार में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, और इसलिए हमें मृत्यु का सामना करना ही होगा। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो हम हमेशा के लिए ईश्वर में विलीन हो जाएंगे या फिर पुनर्जन्म लेंगे, और जब सभी लोग अंततः एक ही स्थान पर मिलेंगे तो ऐसा करने का क्या मतलब है, और यह प्रकृति का नियम भी है। आपको याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम केवल एक आत्मा हैं और उस ईश्वर का अंश हैं, और यदि कोई ईश्वर है जिसने हमें बनाया है तो हमें उससे मिलने और उसमें लीन होने का प्रयास करना चाहिए। यह संसार एक भ्रम है जिसके कारण उस ईश्वर ने इसे बनाया है। हमने देखा कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ था। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मुंह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कार्य होता है, और इस खेल में हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। यह हमारा वास्तविक कार्य है और हमें जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर से दूर किसी अन्य शहर में जाना पड़ता है। यदि आपको इसे पूरा करना है तो आपको अपने परिवार से मोह त्यागना होगा। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना है। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने में असफल हो जाते हैं। हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब ये प्रयास असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी इंसान अपने शरीर से पहले नहीं छोड़ता है। तब जाकर आप अपने बाकी बचे जीवन में एक सच्चा जीवन जी पाएंगे। आप खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप स्वयं को सदैव समस्याओं से घिरा हुआ पाएंगे, क्योंकि यह संसार आपकी स्वयं की छाया मात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन में कोई इच्छा न रखते हुए आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अपनी खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, अर्थात आपके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, और फिर सफलता या असफलता की उम्मीद करें। अपने दिल में डर पैदा किए बिना अपना काम कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि यह काम आप नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं, और इसी तरह आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यह काम आप नहीं बल्कि भगवान कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि वे कौन सी दो चीजें हैं जो हमें इस संसार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी इच्छित मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है? आप साधु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ने की सलाह दे रहे हैं। बता, मुझे ज्ञान का मार्ग चुनना चाहिए या कर्म का? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने स्वयं इस संसार में दो प्रकार के योग बताए हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। आप एक मनुष्य हैं और आप अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। आपको हर दिन कुछ न कुछ करना पड़ता है, जैसे कि आपको खाना और सांस लेना पड़ता है, और यदि आप किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी भी संदेह नहीं होगा कि आप इन इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं।
आप यह नहीं सोचेंगे कि इसका मतलब यह है कि आप जाने अनजाने में कर्म तो करेंगे ही, क्योंकि आप मनुष्य हैं और आप अपने धर्म से भी बंधे हुए हैं। इसलिए आपके लिए त्याग के मार्ग यानी ज्ञान योग या सांख्य योग से ज्यादा कर्म का मार्ग सही है। इस स्थान पर कर्म योग उपयुक्त होगा, अतः आपको यह सोचना चाहिए कि यह कार्य आप नहीं कर रहे हैं, अपितु आपका शरीर प्रकृति का दास बनकर यह कार्य कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को अपने कर्म का कर्ता नहीं मानते हो, यदि आप सहमत हैं तो मैं आपका कर्ता बन जाऊंगा, और जब मैं आपका कर्ता बन जाऊंगा तो मैं आपको बिना मांगे ही वे सभी सुख सुविधाएं दूंगा जिनकी आपको आवश्यकता है। यदि आप बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं और राज्य का आनंद लेंगे तो आप चोर के समान हो जाएंगे और आप कभी भी भगवान नहीं बन पाएंगे, यानी आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे, मुझ में लीन नहीं हो पाएंगे। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी प्रकार तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि अच्छे के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए आप जो भी करेंगे आपके बच्चे या आने वाली सभी पीढ़ियां वही करेंगी। अर्जुन, तुम मेरी ओर ही देखो, मैं भगवान हूँ, मुझे कोई कार्य करने की क्या आवश्यकता है, परंतु मैं अपना कार्य करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरी है। यह एक छोटा सा हिस्सा है और जैसा मैं करूँगा मनुष्य भी वैसा ही करेगा और इस तरह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यदि कोई आपका समर्थन नहीं करता है या आपके बारे में बुरा भला कहता है तो आप उनसे कुछ भी कहे बिना अपना काम करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह व्यक्ति भी कुछ समय बाद आपके जैसा ही कार्य करने लगेगा। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक मूर्ख और दुखी कोई नहीं है जो यह सोचता है कि वह स्वयं कार्य कर रहा है, और बुद्धिमान लोगों को ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांधो और बिना किसी आशा के इस दया और पश्चाताप के युद्ध को लड़ो। हे अर्जुन, अपने धर्म और कर्म को दूसरों के धर्म और कर्म से श्रेष्ठ और महान समझना चाहिए। अर्जुन ने पुनः पूछा कि क्या मनुष्य ईश्वर का अंश है? तो फिर वह गलतियां क्यों करता है और बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य शरीर के सुखों को भोगना चाहता है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाता है, और जैसे धुआं निकलता है वैसे ही क्रोध और वासना के कारण मनुष्य अपने काम, धर्म और ईश्वर को नहीं देख पाता, और इसी कारण क्रोध और वासनाओं में मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे कार्य कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखो कि शरीर से भी यह शरीर शक्तिशाली है, इंद्रियों से भी इसकी इंद्रियां शक्तिशाली हैं, मन से भी मन शक्तिशाली है और बुद्धि से भी बुद्धि शक्तिशाली है, और तुम अर्थात तुम्हारी आत्मा अपनी आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली हो। अपनी बुद्धि को नियंत्रित करने से वह मन को नियंत्रित करेगी और फिर मन आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करेगा और इंद्रियां आपके शरीर यानी आपके बुरे कर्मों को नियंत्रित करेंगी। मित्रों, अगर हम आज के परिवेश में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को देखें तो इस संसार में क्या परिणाम हो रहे हैं। ज्ञान और कर्म दो चीजों से आते हैं। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीजों को मिला दें तो हमारे लिए कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लें, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि सबसे पहले आप यह जान लें कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी योग्यताएं और आपकी समस्याएं क्या हैं, और इन सब को मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी क्या प्लानिंग है। यही आपका ज्ञान यानी नॉलेज है। इसके अलावा आपको एक और चीज की जरूरत है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप शरीर नहीं हैं, आप केवल आत्मा हैं। आपकी आत्मा यानी आप स्वयं, आपकी अच्छी बुरी भावनाएं आपके विचारों से बहुत ऊपर हैं, और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी और वे बहुत छोटी हैं। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे हम एक अन्य मार्ग के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कार्य कर रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि भगवान हमारे माध्यम से यह कर रहे हैं, और जब हम इसे इस तरह से करते हैं तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे।
सबसे पहले आपको अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई तनाव नहीं रहेगा और दूसरा, आप अपना मन स्थिर कर लेंगे और अधिक मेहनत करना शुरू कर देंगे। सभी शब्दों के बजाय आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने कर्मों के परिणामों पर कभी भी खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का ही अधिकार है। यह भी विचार करें कि आप स्वयं को किसी बुरी आदत से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझाया जा सकता है कि आप स्वयं को ईश्वर का एक छोटा सा अंश यानी आत्मा माने और इसके बाद जब आप आंतरिक ध्यान यानी अपनी आत्मा के ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करेंगे और मस्तिष्क के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करेंगे और फिर जब आप अपने मन अपनी शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे तो बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अजय हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी सगुण ईश्वर का प्रभाव और कर्म योग का विषय। भगवत गीता के चौथे अध्याय से हमें पता चलता है कि ईश्वर कब और किस रूप में धरती पर आते हैं और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान भी मिलता है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, मैंने यह महान गीता ज्ञान बहुत पहले कहा था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान लुप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप बताइए, तो अब यह वर्तमान समय में है, तो आप इसे बहुत समय पहले कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हुए हैं। जब दुनिया में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है तब मनुष्य मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर रूप धारण करके आता हूँ और अपना कार्य पूरा करने के बाद यहीं अपना शरीर छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस प्रकार एक शिष्य मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। यद्यपि यह संसार मैंने ही बनाया है, परंतु मैं यह नहीं मानता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कार्य का फल और सुख भोग कर अपना कार्य करता है, वह सबसे महान है जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण है। परंतु अहंकार नहीं होता। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। और अर्जुन, जो इस धरा पर सुखी नहीं रह सकता वह कहीं भी सुखी नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने गुरु को पहचानकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को एक ओर रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकें। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त ज्ञान अज्ञान को दूर कर देता है। केवल वही व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है जो सदैव कर्म करता है और सदैव श्रद्धा रखता है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने कर्म योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों को तथा स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वह कभी भी अपने कर्मों से नहीं बंध सकता। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से कर्मों को समझ। नहीं, बल्कि मैं यह कर रहा हूँ। इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है, लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है, कहा गया है कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो सबसे पहले उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए और न ही बुरी भावना होनी चाहिए। और यह ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका क्या कारण है? यदि हम किसी भी क्षेत्र में हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम इस जीवन में अपने लक्ष्य और उस जीवन में अपने ईश्वर से मिल सकते हैं। अध्याय 5 कर्म सन्यासी का वर्णन भगवत गीता के 5वें अध्याय में किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और कैसे हमारा शरीर हमें आलस्य में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन ने कहा है, श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से त्याग।
तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, त्याग और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वह है ईश्वर, जो व्यक्ति को उसके मन पर नियंत्रण प्रदान करता है। जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय भी उसे भटकने नहीं देता, वह तो यही समझता है कि कार्य उसने नहीं किया है, अपितु भगवान ने किया है, तथा जो सभी जीवों को उसी भगवान का अंश मानता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात भगवान में ही लीन हो जाता है। एक महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य में अपने विचारों को स्पष्ट करने तथा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करता है। भगवान कभी भी लोगों को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि लोग स्वयं ही क्रोध और मोह के कारण बुरे काम करते हैं और फिर उनका परिणाम भी उसी प्रकार सुनिश्चित होता है। हे अर्जुन, तुम अपने शरीर का कितना ही भोग करो, फिर भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की छाया में नहीं रहना चाहिए। इस संसार का वास्तविक मूल्य वह वही है जिसने अपने शरीर के नष्ट होने से पहले ही अपने क्रोध को नष्ट कर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए काम करता है, जिसका मन किसी भी काम में व्यस्त नहीं है, और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करता है और भगवान को याद करता है। मनुष्य सुखी होता है और भगवान सहित सभी को प्रिय भी होता है। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, भय और क्रोध तुम्हारे शत्रु हैं। उन्हें एक तरफ छोड़ दो। हमारा शरीर हमेशा आरामदायक रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा न हो तो क्या होगा? तो होता क्या है कि हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने को कहता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ गया है? इसीलिए आपको समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से ही अपने शरीर को चलाना है। भगवद गीता में जो मार्ग दिखाए गए हैं, वे मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। अगर आप इन सभी बातों को समझ लेते हैं और अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि ईश्वर को पाने के लिए मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, उसी तरह आपको जीवन में भी अपनी मंजिल हासिल करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि योगी क्या होता है और योगी कैसे बने, यानी आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण है, कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इस जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं होता है तो क्या होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल वही योगी नहीं है जो अपने सांसारिक कर्मों को त्याग देता है। इसका मतलब है कि योगी वह है जो अपने कर्मों को त्याग देता है और आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर ले जाता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है। जो व्यक्ति सभी कार्य पूरी ईमानदारी से करता है, वह उसका फल पाने की इच्छा रखता है। जो ऐसा नहीं करता, वही सच्चा योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे दुनिया में और कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारे साथ होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन या संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता है तथा जो मित्र, शत्रु, संत, पापी, प्राणी आदि से प्रभावित नहीं होता है, वह दूसरों के प्रति समान दया रखता है, वही योग्य की वास्तविक पहचान है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आ जाए, तब उसे बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर अपने आप को मेरे में समर्पित कर देना चाहिए। एक योगी उचित आहार लेता है और उतना ही सोता है जितना आवश्यक है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी सदैव अपने वचनों पर स्थिर रहता है, जैसे दीपक शांत वायु में स्थिर रहता है।
चाहे उसका मन भटकता हो। फिर उसे उसी इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने पूरे मन को नियंत्रित करना चाहिए। और जब योगी पूर्ण ध्यान की इस स्थिति में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसे अपने स्थान से नीचे नहीं ला सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, यह मन बहुत अधीर और चंचल है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखें कि बार बार आत्मविश्वास और योग अभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई योगी ध्यान में दृढ़ निश्चय के साथ योग करता है किंतु अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगता है तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? यह किया जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं। अर्जुन, प्रत्येक आत्मा का यह अधिकार है कि वह निरंतर ईश्वर की ओर अग्रसर हो। यदि किसी कारणवश योगी ध्यान से विचलित हो जाए तो भी वह पुण्यात्मा लोगों के लोक में अनेक वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहीं पर वह ध्यान भ्रष्ट हुए योगी को भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी उसी पुण्यात्मा के परिवार में पुनः जन्म लेती है, और उसी प्रकार उसी स्थान से उसकी आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। इस प्रकार वह एक नए रूप और नए जीवन की ओर अग्रसर होता है और पुनः ईश्वर से मिलने का प्रयास करता है। अर्थात पूर्व जन्म में किया गया योग कभी व्यर्थ नहीं जाता, अपितु जो योगी निरंतर प्रयास करता है वह इसी जीवन में ऐसा करता है और जीवन चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। योगी तपस्वी और विद्वानों से श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी बन जा, क्योंकि जो श्रेष्ठ योगी है वही मेरा भी सबसे प्रिय है। दोस्तों, हर उस व्यक्ति को जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना नहीं है, अर्जुन की तरह योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति है जो पूर्णतः भावनाओं से युक्त होता है, जो दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता तथा सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी मार्ग किसी के लिए भी पूर्णतः पूर्ण नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत बेकार है। अगर आप जिएं और आपके सपने सपने ही रह जाएं तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने खूब अनुभव प्राप्त कर लिया है तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है और फिर भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, भले ही आपकी मृत्यु हो जाए या आप अपने सपनों को पूरा करने लायक उम्र के हो जाएं, तो इस प्रकार की मृत्यु, इसके बाद भी तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 6 अध्याय में योगियों के बारे में यही कहा है और उन्होंने इसे उन लोगों के लिए भी विशेष बताया है जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7 अध्याय हैं ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में जो कि ईश्वर का ज्ञान है, हमें बताया गया है कि ईश्वर किस प्रकार संसार को नियंत्रित करता है। भगवान को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि मनुष्य भगवान को क्यों नहीं पहचान पाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिसे जानकर तुम इस संसार में किसी अन्य ज्ञान की खोज में नहीं भटकोगे। मनुष्यों में कोई एक ही ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वह प्रयत्न करने पर ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही व्यक्ति मेरे प्रेम में श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे दोनों रूपों को प्राप्त कर पाता है। एक तो मनुष्य का स्वरूप है जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी है। दूसरा चेतना का स्वरूप है जिसमें सृष्टि का चक्र है। मैं ही हूँ जो समय को निरंतर चलता रखता हूँ। चल, ओंकार, चंद्रमा, सूर्य, मैं पृथ्वी के सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों की उज्जवल अग्नि हूँ। और तपस्वी का तप, धर्मों के पवित्र कार्य, भिन्न भिन्न कालों का काल और बलवानों का बल। मैं भी इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में हैं,
इसीलिए मैं अपने वास्तविक स्वरूप में किसी को दिखाई नहीं देता और वास्तव में ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया हैं। परंतु जो व्यक्ति इस माया को तोड़कर मेरा भक्त बन जाता है, माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। जो भी भक्त मेरी पूजा 4 प्रकार से करता है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती। कोई ऐसा जो मेरी कामना करता है, कोई ऐसा जो दुख के समय मुझे याद करता है, और कोई ऐसा जो मुझे पहले से जानता है। लेकिन इनमें से मुझे वह ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय है जो मुझसे प्रेम करता है। चारों भक्त दयालु हैं, परंतु ज्ञानी ऐसा है मानो वह मेरा ही स्वरूप है और ज्ञानी भी मेरा ही स्वरूप है। भक्तों में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अनेक जन्मों से मुझ पर विश्वास करता है तथा मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुझ में ही विलीन हो जाती है। जो भक्त किसी कामना की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा के अनुसार मैं भी वही देवता बन जाता हूँ। मैं उसे दे देता हूँ और वह भक्त अंततः उस देवता को प्राप्त कर लेता है। इस फल का जीवन काल सीमित होता है। यदि कोई भक्त मेरी भक्ति करने का प्रयत्न करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ, जबकि दूसरी ओर जो मूर्ख मुझे जन्म मरण वाला मानता है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य जानता हूँ, हालांकि बिना विश्वास वाले लोग मुझे नहीं जान सकते। जो भक्त सांसारिक मोह और माया को त्याग कर उत्तम कर्मों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे मर जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो समय बीतने के बाद उस लक्ष्य को भूल जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों के बारे में बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया। कहते हैं कि माया के जाल में फंसा व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है और इसी तरह कई बार वह अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाता है और उसे लगता है कि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह बेकार और निरर्थक है। वह सोचता है कि जीवन केवल मौजमस्ती करने के लिए है, कौन जानता है कि कल मैं रहूंगा या नहीं। और इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानता। यह एक ऐसा भटकाव है जो केवल मेहनत करने वाले लोगों को ही अनुभव होता है और अधिकतर लोग इसी भटकाव में फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर पाता है और उसके मन को शांति मिलती है। अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देवता क्या है और इस संसार का कारण क्या है। हम इस अध्याय में ये सभी बातें सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है, यह संसार कैसे चलता है और देवता कौन है। आखिर इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता अध्यात्म है। कर्म हमारे द्वारा अतीत में किया गया त्याग है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। इसी प्रकार वर्तमान में हम जो कार्य या त्याग करते हैं वे भविष्य में हमें मिलने वाले परिणामों को जन्म देते हैं। मैं ही इस संसार का निर्णय करने वाला हूँ और जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में भी अपने मन में यही भावना रखता है और अपना ध्यान उसी भावना में स्थिर रखता है, ऐसा करके जब वह शरीर त्यागता है तो उसे वही भाव प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग मेरा स्मरण करते हैं वे सदैव मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम भी मेरा ध्यान करो और युद्ध करके मुझे पाओगे। वे लोग सदैव मेरा स्मरण करते हैं, वे सहज ही मेरे पास आ जाते हैं। मेरे पास आओ, और जो लोग मेरे पास आते हैं उनका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, उनके सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सहस्त्र युग का प्रत्येक युद्ध ब्राह्मण विधु यानी ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायोग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 20 करोड़ वर्ष का होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि की अवधि भी समान है। ब्रह्मा के एक दिन के प्रातःकाल में संपूर्ण जगत की रचना होती है तथा रात्रि के प्रारंभ में ही वह जगत पुनः ब्रह्मा में परिवर्तित हो जाता है। इस चक्र में पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उन्हें इस चक्र से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें वे दो मार्ग बताता हूँ जिनके द्वारा लोग या तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर उन्हें फिर से इस दुनिया में आना होगा। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी शरीर छोड़ने वाला होता है तो वह सदा के लिए मेरे पास आ जाता है, और जब रात्रि होती है कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में उपस्थित होता है, उस समय कर्मयोगी अपना शरीर त्याग कर परलोक चला जाता है और वहाँ वे लंबे समय तक सुख भोगते हैं और फिर उन्हें संसार में वापस आना पड़ता है। केवल योगी ही इस रहस्य को समझकर समस्त कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर परम माया को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वे लोग वे होते हैं जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बना लेते हैं। जो लोग इसे बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया है, इस संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में अद्वितीय दृढ़ संकल्प है उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होगा। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब यह है कि यह ब्रह्मांड बहुत समय से अस्तित्व में है और बहुत समय तक चलता रहेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम बस अपने सपनों में खोए रहें और ब्रह्मा के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9 राज विद्या राज कोई योग। यह अध्याय हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को उसकी प्रकृति और दिव्यता से जोड़ता है और हमें उनके बीच संतुलन बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है वे इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार उत्पन्न और नष्ट करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ और उन्हें पुनर्जन्म देता हूँ, परंतु मुझे अपने किए पर गर्व नहीं है। ऐसा करते हुए भी मैं इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जो लोग मेरी माया के जाल में फंसे हुए हैं और मुझे समझने में असमर्थ हैं, तथा जो व्यर्थ की आशाएं रखते हैं और व्यर्थ के काम करते हैं, वे इस संसार में सदैव बंधे रहते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेद पढ़ते हैं। जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे इंदिरा स्वर्ग के सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके स्वर्गीय सुख केवल तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते हैं, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इस धरती पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। लेकिन जो लोग मुझे यानी भगवान को सब कुछ मानते हैं और अपने कर्मों के फल को त्याग कर निरंतर मुझसे प्यार करते हैं, मैं न केवल उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता हूँ बल्कि उन्हें हमेशा अपनी शरण में स्थान देता हूँ। इसलिए अर्जुन, यदि तुम कोई भी कार्य करो या दान दो तो मुझे स्मरण करते हुए करो, तो वह मुझे प्राप्त होगा। मेरे लिए सभी प्रिय और अप्रिय समान हैं, भले ही कोई बहुत अत्याचारी हो, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो या राजा हो, अथवा भिखारी भी अपने को मुझ में समर्पित करके इस अनंत सागर को पार करने में समर्थ है। इस प्रकार यदि तू अपने को मुझ में समर्पित कर दे तभी मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त किसी भी भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, यदि किसी व्यक्ति के मन में उस ईश्वर के प्रति पूजा और आदर है तो मैं उसकी भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ता हूँ। अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को बताते हैं। आइए हम उसकी महिमा देखें। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर हमारे चारों ओर कैसे मौजूद है और उसे हम अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, वह हर जगह है, वह कण कण में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे सच्चे मित्र हो और मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के विषय में कोई नहीं जानता, परंतु जो जानता है वह यह है कि मैं कभी जन्म नहीं लूंगा और न कभी दोबारा जन्म लूंगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, वह सबसे अधिक ज्ञानी है।
ज्ञान और मूर्खता, सत्य और असत्य, अच्छा और दुहक, मन और बुद्धि, सृजन और विनाश, सृष्टि और अपमान सहित सभी भावनाएं। वास्तव में मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ जिसकी इस संसार में पूजा की जाती है। मित्रों, इस अध्याय में भगवान ने हमें दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, बसंत, दृढ़ संकल्प, भक्ति, विजय, रणनीति, गुप्त, मौन और असंख्य अन्य रूपों में प्रकट होता है। ईश्वर ने हमें यह भी बताया है कि उसका कोई अंत नहीं है। वह अनंत है, वह अपार है, वह हमारे हर पहलू में है और उसे पूरी तरह से जानना हमारे बस में नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ जानना कोई लाभ नहीं है। बस इतना जान लो कि यह संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। अर्जुन को न तो भगवान को पूरी तरह जानने की जरूरत है और न ही वह कभी उन्हें जान पाएगा। दोस्तों, अगर हम इसे अपने जीवन में इस तरह से देखें कि भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तुम सिर्फ उतना ही जानो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह आपको अपने जीवन में उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। केवल अपने वास्तविक काम से संबंधित चीजों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप सफलता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं। यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें हम भगवान के महान स्वरूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आपके दिए गए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन हो सके तो मैं आपके विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, लेकिन तुम इन मानवीय आँखों से ये सब नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये सब देखने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मित्रों, इसके बाद अर्जुन ने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर का न तो कोई आरंभ था, न मध्य और न ही कोई अंत। उस आकृति से इतनी रोशनी निकल रही थी जितने हजारों रुपए थे। अगर सूरज भी उससे मिल जाए तो वह उतना बाहर नहीं आ पाएगा। अर्जुन अनेक लोगों को श्री कृष्ण में विलीन होते देख सकते थे। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का न तो कोई आरंभ है, न मध्य और न ही अंत। आपके पास सभी प्रकार के हथियार, सभी प्रकार का प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पूरा आकाश आपसे भरा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है, कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट और नेत्रों वाले मोहमय रूप को देखकर मैं समस्त सृष्टि के साथ व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे पांडवों तथा कौरवों की संपूर्ण सेना का भी स्मरण हो रहा है। मैं महान योद्धाओं को समाप्त होते और आप में जाते हुए देख पा रहा हूँ। आपका यह विकराल रूप पूरे ब्रह्मांड को असीम ऊर्जा दे रहा है। कृष्ण, आप इतने सारे रूपों में कौन हैं? मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और मैं समय हूँ। इन सभी योजनाओं की मृत्यु मैंने पहले ही लिख दी है। इनकी मृत्यु का एकमात्र कारण तुम हो। मैं ही इनका वध करूँगा। हाँ, अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन ने धैर्य के साथ कहा, हे प्रभु, तुम्हारा इस रूप को देखकर अब मुझे ज्ञात हो गया है कि योगी महर्षि आपकी पूजा क्यों करते हैं। मानो आप कोई आत्मा ही हो। आप सत्य और असत्य से ऊपर हैं। आपके इस रूप को समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस दुनिया में आप ही एकमात्र हैं। हे प्रभु, मुझे डर है कि अज्ञानता में मैंने आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मैंने आपको उड़ा दिया है। मुझे आपकी इस सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार मुझे भी क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर प्रसन्न भी हो रहा हूँ और मुझे डर भी लग रहा है।
इसलिए कृपया मुझे अपने प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन कराइए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा सहित आपके दर्शन की इच्छा हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे अनुरोध पर मैंने तुम्हें वह रूप दिखाया है जिसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा। तुम मेरा यह रूप न तो देख पाए हो और न ही कभी देख पाओगे। मेरे इस रूप को देखकर तुम इतना व्याकुल मत हो और भयभीत मत हो, और अब मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ। अब तुम मेरे चतुर्भुज विष्णु रूप को देखो। और भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया। अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाकर उनका साहस बढ़ाया तथा अर्जुन की चिंता भी असीम सीमा तक दूर की। अब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर संतुष्ट हो गया हूँ। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने अभी जो चतुर्भुज रूप देखा है, देवता भी उसे देखना चाहते हैं। इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, दान, तप और व्यय के माध्यम से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तुम्हारे समान मेरा परम भक्त है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है, इसीलिए तुम इस रूप को देख पाए। जी हाँ दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के समय में भी यह सीख सकते हैं, अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो कई बार सफलता मिलने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, और जब सफलता मिलती है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने इतनी मेहनत नहीं की। और दोस्तों, महान लोगों की यही खूबी होती है कि वो मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। यही महान लोगों की महान सोच होती है। ऐसा होता है अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और जो सब प्रकार के मौसम, वस्त्र और मित्रता, लाभानी, आसक्ति और कामना से दूर रहता है तथा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है तथा जो अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लेता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। जो भक्त निंदा और प्रशंसा को समान रूप से समझता है, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का भोजन करके रह सकता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। और जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को मेरी सेवा में समर्पित करता है, वह भक्त मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कम खाना चाहिए और सभी प्रकार की भावनाओं के साथ रहना चाहिए। अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? केवल यही सोचना चाहिए कि क्या प्राप्त करना है, और यह तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण हो। अध्याय 13 क्षेत्र ज्ञा विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा शरीर से परे है और हमें इसे समझना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक वास्तविक है और हमें इसके साथ रहना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमारे कर्मों के परिणाम किस प्रकार निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह शरीर एक खेत है। जैसे खेत एक खेत है, खेत में हम बीज बोते हैं और वे सही समय पर फल देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में हम कर्म के बीज बोते हैं और हमें सही समय पर फल मिलता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान की व्याख्या विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीकों से की गई है। जिसमें 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां तथा सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें परम ज्ञान का उत्तर दूंगा। मनुष्य में चाहे कितने भी गुण हो, वह गर्व करने लायक नहीं है। हमें किसी भी जीव को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारा मन और सभी इंद्रियां पूर्णतः नियंत्रित होनी चाहिए। हमें स्वयं को किसी भी भावना में बह जाने नहीं देना चाहिए। हमें बच्चों, जीवन साथी, घर और धन से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भावना रखनी चाहिए।
और हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो दूसरों के प्रति स्वार्थी हैं। हमें एक ही धाम में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और पूर्णतः भगवान में समर्पित एवं लीन रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस परम माया के विषय में बताऊंगा जो सर्वव्यापी है। वह समस्त इंद्रियों से युक्त भी है, इंद्रियों से रहित भी है और निर्गुण होते हुए भी समस्त गुणों से युक्त है। वह सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है। वह दूर भी है, पास भी है, लेकिन फिर भी जाना नहीं जा सकता। वह ब्रह्मा के समान एक जीवित प्राणी है। वे भगवान विष्णु के समान सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा शंकर के समान संहार भी करते हैं। वह भिन्न भिन्न कालखंडों में रहते हुए भी एक जैसा प्रतीत होता है तथा एक ही कालखंड में रहते हुए भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यह भी माया का महान भ्रम है। वह परमेश्वर से भी अधिक श्रेष्ठ है और सभी जीवों के साथ उनके हृदय में रहता है, परंतु इतना होने पर भी यह जानने योग्य बात है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आदि नहीं है, क्योंकि राग, द्वेष तथा तीनों प्रकार के गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कर्म और कर्म करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से उत्पन्न मनुष्य प्रकृति के गुणों का भोग करता है तथा इन गुणों के अनुसार ही उसका जन्म मरण तय होता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जानता है कि कर्म करता हुआ भी वह मुझे प्राप्त होता है और प्रत्येक मनुष्य मुझ परमात्मा को अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार से पाता है तथा जो बुद्धिहीन हैं, वे भी केवल इस ज्ञान को सुनकर और मेरे स्वरूप को जानकर मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारा आलस्य ही हमारी वास्तविक आत्मा है और हमें इसके साथ ही रहना चाहिए। अध्याय 14 गुणत्रिया विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान सत्व, रज और तम गुणों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है तथा इसका संबंध ज्ञान और सुख से है। यह इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कर्म और उसके परिणामों में निर्मित होता है। मनुष्य में रजोगुण निर्मित होता है, व्यक्ति से काम करवाता है और उसे अविचलित नहीं रहने देता। यह इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य पर बोझ डालता है तथा आलस्य और नींद में बाधा डालता है। ये तीनों गुण मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है वैसे वैसे मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, साथ ही रजोगुण भी बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लोभ और स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है और फिर तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति का मनोबल गिर सकता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को वश में करके इनके बारे में जान लेता है, वह अपना कर्तव्य पालन करता हुआ संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये 3 गुण हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सकारात्मक परिणाम की कामना करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आप खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे। इसलिए इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सत्व गुण विकसित करना चाहिए जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों का परीक्षण कर उनमें सुधार कर सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा के अमृत के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी है। हमारी आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हमें समझना चाहिए और इनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कार्यों का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रकार हम परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं तथा समस्त जीवात्माओं में अंतर्निहित ईश्वर को पहचान सकते हैं।
इस अध्याय से हम सीखते हैं कि हमें अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाने तथा तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर सकें। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग का अर्थ है गुणों का भेद। इस अध्याय में भगवान हमें दैवीय और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवीय प्रकृति वाले लोग धर्म, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और घृणा को प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य स्वभाव वाले लोग अपना मन शुद्ध रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहन करते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार है और वे सभी को समान मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, मोह और अज्ञान से भरे राक्षस स्वभाव वाले लोग शत्रुता रखते हैं और लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे सदैव भ्रम में रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दैवीय स्वभाव का अनुसरण करके हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव के कारण हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दैवी स्वभाव का अनुसरण करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का पालन करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की ओर बढ़ना चाहिए और राजस और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रिया विभाग योग यानी श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें विश्वास और भक्ति के महत्व के बारे में सिखाता है। आस्था का मतलब है विश्वास और यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्म ईमानदारी से करने चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए आदर्श बनना चाहिए और विश्वास के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशी, शांति और सफलता आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें अपने कर्म सही तरीके से करने चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। विश्वास और हमारे पिछले कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास का अनुभव कराते हैं। इसलिए केवल विश्वास से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हमें अपने कर्मों को ईश्वर से स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्चा और हार्दिक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें आदर्श और सम्मान देता है जो अंततः हमारे जीवन को आकार देता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। मित्रों, इस अध्याय में हम त्याग और संन्यास के बीच के अंतर संबंध के बारे में जानते हैं। इसके बारे में बताया गया है और इसीलिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और वैराग्य के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब वह कैसे किया जाए, इस अध्याय में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही हैं? इस विचार में आपको संपूर्ण गीता ग्रंथ का सार मिलेगा, अतः आपको इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि कृष्ण, मैं त्याग और वैराग्य के विषय में जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फल को त्याग देने को संन्यास कहते हैं और यदि कोई अपने कर्मों का त्याग कर दे तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोषयुक्त मानते हैं और त्याग की मांग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान पुण्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अतः हे अर्जुन, अब तू मुझसे त्याग और वैराग्य के विषय में अच्छी तरह समझ ले। इन दो में से सबसे पहले मैं आपको त्याग के बारे में बताऊंगा और यह त्याग भी 3 प्रकार का होता है। ये 3 हैं सत्व, राजस और तम। यज्ञ, तप और दान ये 3 त्यागने योग्य नहीं हैं, बल्कि ये फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। यज्ञ, तप और दान को सात्विक त्याग कहते हैं, अर्थात शास्त्रों में बताया गया वह कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति न हो, इसे सात्विक त्याग कहते हैं। यदि किसी भी कार्य का त्याग किसी अन्य कारण से किया जाए तो उसे तामस त्याग कहते हैं।
जो व्यक्ति किसी भी कार्य से न तो प्रेम करता है और न ही घृणा करता है, वही सच्चा त्यागी है। मानव शरीर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह अपने कर्म को पूरी तरह से त्याग नहीं सकता, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना। इसीलिए अपने कर्मों के फलों को त्यागना ही सच्चा त्याग है। जो लोग इस संसार में अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ते, उनके कर्मों का फल मृत्यु के बाद भी मिलता रहता है। हम उनका पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए कर्मों के फलों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। जो लोग अपने कर्मों के फल त्यागने का यह मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए अंततः हमें अपने कर्मों के फल की इच्छा त्यागनी ही होगी। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के ये वचन पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हिंदू इन्फिडेल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।